फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा हंसते रहे और आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी मोटिवेशनल लाइन है, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, निरंतर मेहनत करते रहने से हमें लाइफ में सफलता अवश्य मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज राजस्थान एसआई और एलडीसी की डेली टेस्ट सीरीज नंबर 4 करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी। राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी। बूंदी, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी, जिसने राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाया था। और किसके काल में लगी थी। ये लगी थी विष्णु सिंह के समय। विष्णु सिंह के समय लगी थी सती प्रथा पर जो सर्वप्रथम रोक लगा था, वो विष्णु सिंह के समय में लगा था। अलवर दूसरी रियासत थी जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। और ये किसके समय, ये भिनय सिंह के समय। या दूसरी रियासत कौन सी थी सती प्रथा पर रोक लगाने वाली, अलवर। जयपुर में सती प्रथा पर रोक मानसिंह द्वितीय के काल में लगी। मानसिंह द्वितीय के काल में सती प्रथा पर रोक लगी जयपुर रियासत में। और जो प्रतापगढ़ में सती प्रथा पर रोक लगी वो दलपत सिंह के काल में लगी। दलपत सिंह के काल में लगी। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी, जहां पर सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई गई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेड़ आभूषण है। पेड़ का आभूषण पूछा है इसमें। इनमें से कौन सा पेड़ का आभूषण है। चूप, रखन, घास, गौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौर। गौर जो आभूषण पहना जाता है वो पैर में पहना जाता है। और जो चूप, रखन और घास, ये जो तीनों आभूषण है ये दांत के आभूषण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। नागौर, मांडल भीलवाड़ा, बांडोली, उदयपुर, सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांडोली, उदयपुर। बांडोली, उदयपुर में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। नागौर में 16 खंभों की छतरी है। किसकी है, अमर सिंह की। 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है, नागौर में। और किसकी है, अमर सिंह की। अमर सिंह की छतरी है 16 खंभों की छतरी, जो कि नागौर में है। मांडल भीलवाड़ा में जगन्नाथ की छतरी है 32 खंभों की छतरी। किसकी है, जगन्नाथ की। जगन्नाथ की छतरी, जगन्नाथ की 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ की, मांडल भीलवाड़ा में। सवाई माधोपुर में भी 32 खंभों की छतरी है, लेकिन किसकी है, जैत्र सिंह की। 32 खंभों की छतरी जैत्र सिंह की। जैत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी तो सवाई माधोपुर में, जगन्नाथ की 32 खंभों की छतरी मांडल भीलवाड़ा में। और सवाई माधोपुर में ही एक खंभे की छतरी भी है। एक खंभे की छतरी कहाँ पर है, ये भी सवाई माधोपुर में है। जो 32 खंभों की छतरी है इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय की छतरी किसे कहते हैं, 32 खंभों की छतरी, जो कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है। और महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बांडोली, उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सावन भादो की छतरी किस जिले में है। सावन भादो की छतरी किस जिले में है। जयपुर, नागौर, भरतपुर, कोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागौर में सावन भादो की छतरी है। यदि पूछे सावन भादो पार्क कहाँ पर है, तो जयपुर में। सावन भादो पार्क जयपुर में। सावन भादो पार्क कहाँ पर है,
पार्क जयपुर में। सावन भादो का पार्क कहाँ पर है? जयपुर में। भरतपुर में सावन भादो महल है। सावन भादो महल कहाँ पर है? भरतपुर में। सावन भादो महल कहाँ पर है? भरतपुर में। और कोटा में है सावन भादो नहर परियोजना और बांध। ये कहाँ पर है? सावन भादो बांध, नहर और परियोजना, ये कहाँ पर है? कोटा में है। तो सावन भादो महल तो कहाँ पर है? सावन भादो महल है भरतपुर में। सावन भादो नहर परियोजना और बांध पूछे तो कोटा में है। यदि सावन भादो पार्क पूछे तो जयपुर में है। और सावन भादो की छतरी पूछे तो ये नागौर में है। यदि पूछे कि सावन भादो झील कहाँ पर है तो ये है अचलगढ़ सिरोही में। और अगर सावन भादो झरना पूछे तो जोधपुर। सावन भादो की कढ़ाइयाँ पूछे तो देशनोक बीकानेर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जाम्भोजी के बचपन का नाम क्या था? जाम्भोजी के बचपन का नाम क्या था? रामकृष्ण विजय, रणजीत, जसवंत, धनराज। जाम्भोजी के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनराज। जो है ये किसके बचपन का नाम था? जाम्भोजी के बचपन का नाम था। रामकृष्ण किसके बचपन का नाम था? ये था रामचरण जी के। रामचरण जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? वो था रामकृष्ण विजय। यदि पूछे कि चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था तो चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत था। चरणदास जी के बचपन का नाम पूछे तो क्या था? रणजीत था। यदि पूछे जसवंत जो है ये किसके बचपन का नाम था? ये था जसनाथ जी के। जसनाथ जी का बचपन का नाम क्या था? जसनाथ जी के बचपन का नाम था जसवंत। रामकृष्ण विजय, रामचरण जी, रणजीत, चरणदास जी, जसवंत, जसनाथ जी और धनराज जाम्भोजी के बचपन का नाम था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कलयुग का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, हरिदास जी, पीपा जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। दादू दयाल जी जो है इसे राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को कहा जाता है। सुंदरदास जी को राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य, राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य किसे कहा जाता है? शंकराचार्य किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सुंदरदास जी को। राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य सुंदरदास जी को कहा जाता है। और पीपा जी को राजस्थान का भर्तृ कहा जाता है। राजस्थान का भर्तृ कहा जाता है। भर्तृ, राजस्थान का भर्तृ किसे कहा जाता है? ये पीपा जी को कहा जाता है। और कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है हरिदास जी को। राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है सुंदरदास जी को। दादू दयाल जी राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिदास जी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में ब्राह्मणी माता का मंदिर किस जिले में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारां। बारां में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। अलवर में कौन सा मंदिर है? अलवर में है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर है? ये है अलवर में। और पूछे कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? तो सास बहू का मंदिर है उदयपुर में। यदि पूछे सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। और पूछे सपनों का मंदिर कहाँ पर है? ये भी उदयपुर में। सपनों का मंदिर भी उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बारां। यदि पूछे बांसवाड़ा में किसका मंदिर है? बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है बांसवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारां में, जो कि ब्राह्मणी माता का मंदिर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष, अक्षय कीर्तिव्यास, दयाराम साहनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षय कीर्तिव्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज की अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा की खोज की गई। बेराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई। बेराट सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी द्वारा। और अमलानंद घोष ने किसकी खोज की? अमलानंद घोष ने की कालीबंगा की खोज। आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्तिव्यास ने की। दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता की खोज की। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? जो प्राचीनतम ताम्र नगरी थी वो किसे कहा जाता था? खेतड़ी, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आहड़ सभ्यता। आहड़ जो है इसे प्राचीन ताम्र नगरी कहा जाता है। खेतड़ी को, जो वर्तमान ताम्र नगरी है, वो खेतड़ी को कहा जाता है। वर्तमान ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? खेतड़ी को कहा जाता है। खेतड़ी को वर्तमान ताम्र नगरी, आहड़ प्राचीन ताम्र नगरी, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। और यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कपास खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कपास की खेती के साक्ष्य मिले कहाँ पर? ये मिले हैं कालीबंगा में। और इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई। कालीबंगा की खोज। गणेश्वर सभ्यता, इसे ताम्रयुगीन की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन की जननी। ताम्रयुगीन की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन की जननी कहा जाता है। कपास खेती के, जो कपास की खेती के साक्ष्य मिले वो कालीबंगा में। आहड़ को प्राचीन ताम्र नगरी कहा जाता है। खेतड़ी, इसे वर्तमान ताम्र नगरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को मात दी थी? राजस्थान की कौन सी रियासत थी प्रथम जिसने ब्रिटिश हुकूमत को मात दी थी? मेवाड़, मारवाड़, दोनों ही थी या भरतपुर थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर। ऐसी रियासत थी, ऐसी प्रथम रियासत थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को मात दी थी। और जो मेवाड़ जो थी, ये राजस्थान की प्राचीन रियासत थी। राजस्थान की प्राचीन रियासत पूछे तो कौन सी थी? मेवाड़। यदि पूछे कि राजस्थान की प्राचीन रियासत बताओ तो वो कौन सी थी? मेवाड़। रियासत पूछे तो मेवाड़। यदि पूछे कि मारवाड़, तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। राजस्थान की जो बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? मारवाड़। और यदि पूछे कि राजस्थान की प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? मेवाड़। और ये पूछे कि प्रथम रियासत जिसने ब्रिटिश हुकूमत को मात दी थी तो वो है भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 225, 10, 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। 200 पूछे तो राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है? राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं 200। राजस्थान में पूछे कि राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीटें कितनी हैं? वो है 10। यदि पूछे कि अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी है? सूचित जनजाति की सीटें पूछे तो वो कितनी है? वो है 3। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 25 राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 200, 202, 928, 929। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 928। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। यदि पूछे कि 12 का लिंगानुपात, 12 जिले का लिंगानुपात कितना है? 12 जिले का लिंगानुपात है 929, जो कि राजस्थान के लिंगानुपात के बराबर है। 12 जिले का लिंगानुपात। और यदि पूछे कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। सिरोही जो सिरोही जिला है उसका जनसंख्या घनत्व है 202, जो कि राजस्थान की जनसंख्या के घनत्व के बराबर है। सिरोही जिले के जनसंख्या घनत्व 202 है, जो कि राजस्थान की जनसंख्या के घनत्व के बराबर है। और 928 राजस्थान का लिंगानुपात है, 12 जिले का 929 लिंगानुपात है, जो कि राजस्थान के लिंगानुपात के बराबर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? सुमित्रा सिंह, तारा भंडारी, कमला बेनीवाल, गायत्री देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमला बेनीवाल, जो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थे। यदि पूछे कि सुमित्रा सिंह कौन थी? सुमित्रा सिंह जो थी ये राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। तारा भंडारी, जो कि प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष पूछे तो तारा भंडारी। गायत्री देवी, राजस्थान की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? वो थी तारा भंडारी, लोकसभा अध्यक्ष। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो वो कौन थी? गायत्री देवी। यदि पूछे राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, और यदि पूछे कि राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी तो वो थी कमला बेनीवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन निम्न में से किसके काल में लगा था? राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था और किसके काल में लगा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? संपूर्णानंद, वीपी त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्णानंद के काल में लगा था प्रथम राष्ट्रपति शासन। और ये कब लगा था? ये लगा था 1967 में, 1967 में लगा था, संपूर्णानंद के काल में। यदि पूछे दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा तो वो लगा वीपी त्यागी, वीपी त्यागी, वेदपाल त्यागी। कब लगा था? 1977 में। और रघुकुल तिलक के काल में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा, जो कब लगा? 1980 में। एम चन्ना रेड्डी के काल में चौथा राष्ट्रपति शासन। अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, केवल राजस्थान में केवल अब तक 4 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है। चौथा लगा एम चन्ना रेड्डी के काल में। कब लगा? 1992 में, 1992 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संपूर्णानंद के काल में 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? विधानसभा जो है इसको स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है, विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है, या मुख्यमंत्री के पास होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल विधानसभा अध्यक्ष जो है यही विधानसभा को स्थगित कर सकता है। ये शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती, नहीं मुख्यमंत्री के पास होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया पूछा है। मैंने उसे एक पुस्तक दी। मैंने उसे एक पुस्तक दी। राम पत्र लिख रहा है। सोहन देर तक सोता है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें भी सकर्मक क्रिया है। इसमें भी सकर्मक क्रिया है। मैंने उसे एक पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक दी। राम पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। सोहन देर तक सोता है। क्या सोता है? तो इसमें तो अकर्मक क्रिया है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कुछ तो पढ़ रहे हैं। पुस्तक कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सोहन देर तक सोता है। इसमें अकर्मक क्रिया है। इसमें हम क्या का प्रश्न लगा कर देखेंगे। यदि हमें जवाब मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और यदि उसमें जवाब नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। कैसे? जैसे मैंने उसे एक पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक दी। राम पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कुछ भी पढ़ रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं या कथा पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है? इसमें भी सकर्मक क्रिया है। सोहन देर तक सोता है। क्या सोता है? इसमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अकर्मक क्रिया है। इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्त्रैण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? स्त्रैण शब्द के लिए सही वाक्यांश पूछा है यहाँ पर। तो इसका सही वाक्यांश होगा, स्त्रियों से मोह रखने वाला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों से प्रभावित होने वाला, स्त्रियों को खुश रखने वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्त्रियों जैसे स्वभाव रखने वाला। स्त्रियों जैसा स्वभाव रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? स्त्रैण कहलाता है। जो स्त्रियों के जैसा स्वभाव रखता है वो स्त्रैण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है? ज्ञानी कहा जाता है, इच्छुक कहा जाता है, पिपासु कहा जाता है, या जिज्ञासु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु। जो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखो 4 दिशाएं। ये 4 दिशाएं कौन कौन सी? एक तो है उत्तर, एक है दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। अब इसके जो उत्तर और जो पूर्व की दिशा है इसे तो हम कहते हैं ईशान। इसे क्या कहा जाता है? ईशान कहते हैं। इसके बाद है उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम की दिशा को हम कहते हैं वायव्य। वायव्य। तो उत्तर और पश्चिम की दिशा को कहा जाता है वायव्य। यदि पूछे कि पश्चिम और दक्षिण की दिशा को क्या कहा जाता है, और जो पश्चिम और दक्षिण की दिशा है इसे कहते हैं नैऋत्य। नैऋत्य। और पूछे दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आग्नेय। इसे कहा जाता है आग्नेय। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमें पूछा है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं? जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहा जाता है? अवांग मनसा गोचर, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवांग मनसा गोचर। ये कहा जाता है कि जहां मन और वाणी और इंद्रिया नहीं पहुंच सके उसे कहा जाता है अवांग मनसा गोचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका भावार्थ क्या होगा? कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता, खाना पकाने में काठ की हांडी का काम में नहीं लेनी चाहिए,
खाना बनाने में धातु के बर्तन ही काम में लेने चाहिए या काठ की हांडी को अत्यावश्यक होने पर ही काम में लेना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता, इसका राइट आंसर है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अगला क्वेश्चन है, हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है। हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ क्या है? बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा काल्पनिक बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातें करना इसका मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ क्या है? व्यर्थ परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत मेहनत का काम करना, बालों को नोचना। तो बाल की खाल निकालना इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, अपनी असफलता छिपाने, अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। यहाँ पर अकुशलता पूछा है, अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। न तो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, 9 दिन चले 2.5 कोस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यदि किसी व्यक्ति को अपनी अकुशलता छिपानी है तो वो बहाने बनाएगा, तो इसका भावार्थ क्या होगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला क्वेश्चन है, डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? वितरण प्राधिकारी, संवितरण प्राधिकारी, वितरण अधिकारी, संवितरण अधिकारी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवितरण प्राधिकारी, जो डिसबर्सिंग अथॉरिटी का पारिभाषिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेप्यूटेशन से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेप्यूटेशन से संबंध नहीं है? प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल, अस्थायी नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी नियुक्ति। ये नहीं है, बाकी सब शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल और प्रतिनियुक्ति ये तीनों संबंध रखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का अर्थ एंडोर्समेंट से संबंध नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो एंडोर्समेंट से संबंध नहीं रखता? भुगतान, बेचान, समर्थन, पृष्ठांकन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुगतान। जबकि बेचान, समर्थन और पृष्ठांकन ये तीनों एंडोर्समेंट से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्रिशनरी पावर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। डिस्क्रिशनरी पावर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? विवेकाधिकार, स्वर्ण निर्णय, विवेकाधीन, स्वेच्छा निर्णय। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवेकाधिकार, जो कि डिस्क्रिशनरी पावर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज पिटीशन इज केप्ट इन अबियंस का हिंदी में सही रूपांतरण क्या होगा? द डिस्चार्ज का अर्थ क्या होता है? डिस्चार्ज का अर्थ होता है सेवा मुक्ति, और जो पिटीशन है इसका अर्थ होता है याचिका। पिटीशन का अर्थ क्या होता है? याचिका। और जो अबियंस है इसका होता है ठहराव, या हम बोल सकते हैं प्रस्थागित ठहराव। इसे हम ठहराव भी कह सकते हैं या प्रास्थगित भी कह सकते हैं। तो द
डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो गया सेवा मुक्ति। द डिस्चार्ज पेटिशन इज केप्ट इन अबियंस का हिंदी सही रूपांतरण क्या होगा? कार्य मुक्ति प्रार्थना पत्र को स्थगित रखा गया। प्रार्थना पत्र तो ये वैसे ही गलत हो गया, इसमें प्रार्थना पत्र आ गया तो ये तो वैसे ही गलत। सेवा मुक्ति निवेदन को प्रास्थगित रखा गया। उन्मोचन याचिका को प्रास्थगित रखा गया। उन्मोचन याचिका भी नहीं आएगा। सेवा समाप्ति की याचिका को स्थगित रखा गया। स्थगित नहीं होगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेवा मुक्ति निवेदन को प्रास्थगित रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कैम। इस वाक्य का हिंदी में सही रूपांतरण क्या होगा? इसमें पास्ट के लिए पूछा है। सभी में देखो फिनिश्ड में आ रहा है ईडी, फिनिश्ड में थर्ड फॉर्म आ रही है कैम, तो इसका अर्थ क्या है? इसमें पास्ट के लिए पूछा है। मैं आया उससे पूर्व क्या तुम अपना काम कर चुके थे? तुम्हारी कार्य समाप्ति से पूर्व ही मैं आ गया था। मैं आया उससे पूर्व तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे। कार्य समाप्ति से पूर्व ही मैं आ चुका था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे? यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, क्या है? तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे। यहाँ तक तो हो गया। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे। बिफोर आई कैम, मैं आया उससे पहले। मैं आया उससे पहले ही तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। अब इन 30 क्वेश्चनों का हम रिवाइज करेंगे। इन 30 क्वेश्चनों का रिवीजन करने के बाद हम लेंगे टेस्ट, और उस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? आंसर है बूंदी। गौर आभूषण कहाँ पहना जाता है? आंसर है पैर में। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? आंसर है बांडोली उदयपुर। सावन भादो की छतरी किस जिले में है? आंसर है नागौर। जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था? आंसर है धनराज। कलयुग का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? आंसर है हरिदास जी। राजस्थान में ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? आंसर है बारा। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? आंसर है अक्षय कीर्ति व्यास। प्राचीन ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? आंसर है आहड़। राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को मात दी थी? आंसर है भरतपुर। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? आंसर है 25। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? आंसर है 928। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? आंसर है कमला बेनीवाल। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन निम्न में से किसके काल में लगा था? आंसर है संपूर्णानंद के काल में 1967 में। विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है विधानसभा अध्यक्ष के पास। सोहन देर तक सोता है, इसमें कौन सी क्रिया है? आंसर है अकर्मक क्रिया। स्त्रैण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? आंसर है स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति स्त्रैण कहलाता है। ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आंसर है जिज्ञासु। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? आंसर है आग्नेय। जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके उसे क्या कहते हैं? आंसर है अवांग मनसा गोचर। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ है? आंसर है कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है? आंसर है बहुत तेज दौड़ना। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है? आंसर है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना।
अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। आंसर है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। आंसर है संवितरण प्राधिकरण। डेप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। आंसर है प्रतिनियुक्ति। एंड्रोसमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। आंसर है समर्थन। डिस्क्रिशनरी पावर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। आंसर है विवेकाधिकार। द डिस्चार्ज पेटिशन इज केप्ट इन अबेयंस का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? आंसर है सेवा मुक्ति निवेदन को प्रस्थगित रखा गया है। तो ये हमारे हो गए 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चनों का रिवीजन हो गया। अब हम लेंगे टेस्ट। अब 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चनों का रिवीजन और 30 क्वेश्चनों का रिवीजन। अब इनमें से टेस्ट होगा। आपके टेस्ट में से कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट। पहला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इनके आंसर। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान की ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? चौथा कलयुग का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? पांचवा क्वेश्चन है राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है? ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सातवां क्वेश्चन है हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है। आठवां क्वेश्चन स्त्रियों जैसे स्वभाव रखने वाला व्यक्ति, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? नौवां क्वेश्चन विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? और लास्ट क्वेश्चन 10वां उत्तर पूर्व की बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चनों का रिवीजन और उन 30 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चनों का टेस्ट, जिसमें से राजस्थान के 5 क्वेश्चन और हिंदी के 5 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली आगे की जितने भी क्लासें हैं वो आप तक पहुंच सके। और आपके इस टेस्ट सीरीज़ में कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।